अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिदा मोहम्मद खान, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वीकली एनालिसिस फराहम करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इस पूरे वीक के अंदर मार्केट के कौन से पार्टिसिपेट ने कितना माल बाय किया और किसने कितना माल सेल किया इस पूरे हफ्ते के अंदर। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी वीकली चार्ट को, डे चार्ट को भी डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो के अंदर हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मंडे वाले दिन आपने कौन से स्टॉक को बाय करना है और कौन से स्टॉक्स को सेल करना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे वीकली समरी की। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये समरी है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो बैंक्स ने माल सेल किया है। 19.86 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है। ब्रोकर्स की बात करें तो ये भी सेलिंग पे रहे हैं। 4.42 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है। अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ने बहुत छोटी सी बाइंग की है 0.43 मिलियन डॉलर्स की। इसके साथ साथ फॉरेनर कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग के ऊपर हैं। 6.91 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है। फॉरेनर इंडिविजुअल 0.01 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ है। हमारे इंडिविजुअल ने भी माल सेल किया है 3.21 मिलियन डॉलर्स का। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 11.81 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने भी सेल किया है। सबसे बड़े बायर इस पूरे वीक के जो है सबसे इन्होंने माल जमा किया है और वो है म्यूचुअल फंड। 44.70 मिलियन डॉलर्स का माल म्यूचुअल फंड ने बाय किया। हम आपको दिखाएंगे इन्होंने कौन से सेक्टर में माल बाय किया है, तो वीडियो में बने रहिएगा। एनबीएफसी की अगर बात करें तो 0.07 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग के ऊपर है। 1.44 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने माल को बाय किया है 2.60 मिलियन डॉलर्स का। दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि म्यूचुअल फंड जो है इस वीक का सबसे बड़ा बायर है, आपके सामने मौजूद है। और सबसे बड़ा सेलर जो है वो है बैंक्स, इन्होंने माल सेल किया है। तो चल के देखते हैं म्यूचुअल फंड ने आखिर कौन सा सेक्टर में माल बाय किया है। दोस्तों म्यूचुअल फंड की अगर बाइंग की बात करें, इनके 3 फेवरेट सेक्टर हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है इसके अंदर वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। 11.83 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने इसमें बाय किया है। दूसरे नंबर का जो म्यूचुअल फंड का फेवरेट सेक्टर है वो आपके सामने है। 11.07 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने इसमें भी बाय किया है कमर्शियल बैंक में। तीसरे नंबर का जो इनका फेवरेट सेक्टर है वो है जी फर्टिलाइजर सेक्टर। 10.13 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने इसमें बाय किया है। इसके बाद इन्होंने ऑल अदर को भी बाय किया। लगभग तमाम सेक्टर्स में इनकी बाइंग है। इन्होंने डेप्थ मार्केट में माल सेल किया है, बाकी तमाम सेक्टर में इनकी बाइंग है। लेकिन अगर 3 फेवरेट सेक्टर अगर इनके देखे जाएं तो पहले नंबर पे है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। दूसरे नंबर के ऊपर जो इनके पास सेक्टर आ रहा है वो है कमर्शियल बैंक। और तीसरे नंबर के ऊपर इन्होंने फर्टिलाइजर को काफी बाय किया है। इसके अलावा भी तमाम सेक्टर में इनकी बाइंग है। इनकी टोटल बाय जो है 44.70 मिलियन डॉलर्स की है। एक वीक की बाइंग है। म्यूचुअल फंड ने पिछले वीक के अंदर जो मार्केट ऊपर गई है उसमें ऊपर जाने में सबसे अहम किरदार म्यूचुअल फंड ने अदा किया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने सारा माल पकड़ा है, उठाया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा सेलर इस वीक के अंदर जो है वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने सबसे ज्यादा जो माल सेल किया है 9.09 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक को सेल किया है। इसके बाद अगर इनके दूसरे सेक्टर की बात की जाए तो वो आपके सामने यहां पे निकल कर आ रहा है ऑल अदर। ऑल अदर के अंदर भी इन्होंने काफी माल सेल किया है 5.09 मिलियन डॉलर्स का। तीसरे नंबर का जो इनका सेलिंग का सेक्टर निकल कर आ रहा है वो आपके सामने है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इसमें इन्होंने सेलिंग की है। बाकी भी तमाम सेक्टर में इनकी सेलिंग है। इनकी जो बाइंग है वो है डेप्थ मार्केट में। बाकी तमाम सेक्टर्स को इन्होंने सेल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्होंने सेल किया है वो कमर्शियल बैंक को सेल किया है। ऑल अदर को दूसरे नंबर पे सेल किया है। और तीसरे नंबर के ऊपर अगर आप देखा जाए तो 2 सेक्टर निकल कर आ रहे हैं। एक है 3.72 मिलियन डॉलर्स के साथ फर्टिलाइजर और इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो ये 4 सेक्टर हैं, इसमें इन्होंने तगड़ी सेलिंग की है। तो ये तो थी दोस्तों बाइंग सेलिंग समरी पूरे वीक की। अब चलते हैं अपने कैंडल चार्ट की तरफ और वीकली कैंडल को भी देखते हैं, डे की कैंडल को भी देखते हैं और फिर लास्ट में आपको बताते हैं कि मंडे वाले दिन आपने कौन से स्टॉक बाय करने हैं और कौन से स्टॉक सेल करने हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। हमने ये दोनों सर्विसेज दोबारा से स्टार्ट कर दी है। एक तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, ये आप कर सकते हैं। ये 20 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। सीटें बहुत महदूद है, जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप रेडीमेड बाय सेल की कॉल्स आते हैं तो उसको भी हमने शुरू किया है दोबारा से, और उसकी फीस जो है वो 3000 रुपए पर मंथ है। कोर्स की एक दफा की फी है 3000 और जो ग्रुप है उसकी पेड ग्रुप है उसकी फी है 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो दोस्तों आप इन दोनों सर्विसेज में से जो सर्विसेज चाहते हैं हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं।
दोस्तों यह है KSE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट आपके सामने। इस वीक के अंदर मार्केट ने 16,792 पॉइंट गेन कर दिए हैं। वीकली के ऊपर बाय की कॉल जनरेट दिख रही है। इस वीक के अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा लगा है। RSI भी उठा है, आपके सामने 53.89 पे मौजूद है। MACD भी कॉल जनरेट करने वाला है और फिशर कॉल जनरेट कर चुका है वीकली के ऊपर। आपके सामने वीकली कैंडल काफी स्ट्रांग बनी है मार्केट की। मार्केट का जो 52 वीक हाई है वो करीब है मार्केट के, लेकिन मार्केट जो है इस हफ्ते के अंदर घूमी है और 16,792 पॉइंट गेन कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, इस पूरे एक वीक के अंदर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस वॉल्यूम के साथ मार्केट की परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस किसकी वजह से आई है? जैसे आपको बताया है म्यूचुअल फंड कौन कौन से सेक्टर्स में आई है वो भी हमने आपको बताया कि किस किस सेक्टर को म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, तो सेक्टर आपके काम आ सकते हैं। यह है दोस्तों डे का कैंडल चार्ट और मार्केट की फ्राइडे वाले दिन की कैंडल बनी है। आप लोग देख सकते हैं 1673 पॉइंट फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने गेन कर लिए हैं। वॉल्यूम आपके सामने काफी अच्छा जनरेट हो रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। अगर RSI की बात करें ओवरसोल्ड पोजीशन से उठ रहा है और 59 के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे 53 है वीकली के ऊपर और डे के ऊपर 59 है। MACD बाय की कॉल जनरेट कर चुका है। फिशर ने भी बाय की कॉल जनरेट की हुई है और आपके सामने RSI ने भी काफी अरसे से बाय की कॉल जनरेट की हुई है। आपके सामने मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट के पास जो इस टाइम डे के ऊपर जो स्टॉप लॉस है वो है 1,61,814 का। और अगर वीकली स्टॉप लॉस की बात करें तो वो मार्केट के पास है 1,45,995 का। जी हां, आप अगर डे पे काम करते हैं तो ये स्टॉप लॉस आपके काम आ सकता है और अगर आप वीकली के ऊपर काम करते हैं तो वीकली का स्टॉप लॉस आपके काम आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि मंडे वाले दिन आपको कौन कौन से स्टॉक बाय करने हैं और कौन से स्टॉक्स को आपने सेल करना है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बाय की कॉल्स की, क्योंकि पिछले वीक के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी बाय की कॉल्स यहाँ पे जनरेट है, लेकिन हम आपको वो कॉल्स बताएंगे कि जिसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता हो। ANL की अगर बात करें दोस्तों तो बाय की कॉल यहाँ पे जनरेट है। आपके सामने छोटा स्टॉक है, स्टॉप लॉस याद रखिएगा, 9 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। ये सिग्नल SCS की तरफ से जनरेट होते हैं, आपके सामने मौजूद है। इसमें कोई हमारा किरदार नहीं है, ये सारा क्रेडिट SCS को जाता है। और अगर नीचे दोस्तों देखेंगे तो आपके सामने कोई इतना खास स्क्रिप्ट निकल कर नहीं आ रहा। हाँ, ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर भी बाय की कॉल जनरेट है। आप लोग देख सकते हैं 32 रुपए 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ ऑक्टोपस को बाय किया जा सकता है। पेस पाकिस्तान को भी आप लोग बाय कर सकते हैं 10 रुपए 12 पैसे के स्टॉप लॉस के अंदर। क्विज की बात करें, क्विज को भी बाय कर सकते हैं। 24 रुपए का क्विज का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। और नीचे अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मीट, इसे भी आप बाय कर सकते हैं 33 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रीट ने भी बाय की कॉल जनरेट कर दी है दोस्तों, 23 रुपए 61 पैसे का स्टॉप लॉस इसका होना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं सेल की कॉल्स की, कि कौन से स्टॉक आपको मंडे वाले दिन सेल करने चाहिए। तो ये है सेल की कॉल्स आपके सामने। ये वो स्टॉक हैं जिन्होंने पॉजिटिविटी में भी नेगेटिव परफॉर्म किया है और इनके अंदर सेल की कॉल जनरेट हुई है। इन्होंने अपना स्टॉप लॉस को हिट किया है। डायनो आपने सेल करना है, डायलो के अंदर सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। और अगर हम नीचे देखें तो मीजान बैंक के अंदर सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। और नीचे अगर हम देखें तो पाकिस्तान लेदर के अंदर भी सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। PRL को भी आपने सेल करना है। और नीचे देखें तो कोई भी इतना खास स्क्रिप्ट नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी बाय और सेल की कॉल्स। और इस वीडियो के अंदर आपको तमाम चीजें देखने को मिली कि पिछले पूरे वीक के अंदर जो है म्यूचुअल फंड की वजह से मार्केट ऊपर गई है। मार्केट ने 16,000 से ज्यादा पॉइंट पिछले वीक के अंदर गेन किए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। और आपने ये भी बताना है कि मंडे वाले दिन आपके ख्याल में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये मेहनत से बनाई हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।